नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा प्रयास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कई क्लासों में हमने औसत निकालना सीखा था। आज उसी के बेस में आपको केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, 7 लगातार संख्याओं का औसत 29 है तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। आप इसको तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई गैप मेथड की दरकार नहीं है। फिर भी आपको मैं गैप मेथड बता देता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में अपन गैप मेथड ही करने वाले हैं। जैसे 7 संख्या दे रखी है, 7 संख्या है, 7 संख्याओं का औसत 29 है। तो आपको पता है कि 7 संख्या औसत कहाँ होगा? 3 संख्या इस साइड छूटेंगी, 3 संख्या इस साइड। ये जो बीच वाली संख्या होती है ये क्या होती है? आपका औसत। ये कितना दे रखा है? 29। और 7 लगातार संख्याएं हैं, लगातार है तो सबसे बड़ी पूछे, अगर ये 29 है तो ये कितनी होगी? 30। ये कितनी होगी? 31। और ये 32। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 32। ये आपका क्या है? आंसर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 8 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना दे रखा है? 80। तो आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब देखिए, 8 लगातार संख्याएं हैं तो आपको करना क्या है? 8 सर्कल बनाइए। 8 संख्या हो गई। अब आपको कह रहा है कि 8 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 80। अब आप देखिए, 4 ही संख्या इधर लेफ्ट है और 4 ही संख्या इधर, तो औसत कहाँ होगा? इन दोनों संख्या के बीच में। मैं मान लेता हूँ कि दोनों संख्या के बीच में आपका औसत कितना दे रखा है? 80। अगर ये 80 है और लगातार विषम संख्याएं हैं तो इसके आगे वाली संख्या कितनी होगी? ये वाली 81। और आपको बताना भी क्या है? सबसे बड़ी संख्या ये 81 है तो ये कितनी हो जाएगी? 83। ये 85 और ये 87। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 87। आप देखिए, आप ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते थे। आपको जाना कितनी संख्या थी? 3 संख्या पर। आपको पता है कि एक गैप कितने के बराबर है? 2 के, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहा है तो 3 गैप कितने के बराबर हो जाएगा? 6 के। आप डायरेक्ट 81 में 6 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 87। इस प्रकार से आपको सर्कल बनाने की भी दरकार नहीं होगी। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन देखिए। 106 लगातार सम संख्याओं का औसत 111 है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो देखिए, औसत होता क्या है? जब भी आपको लगातार है, देखिए लगातार क्या संख्या है? सम संख्या। मतलब बीच का जो सभी का अंतर होगा वो बराबर होगा। यदि सभी का अंतर बराबर है तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पहली संख्या और लास्ट संख्या ऐड करेंगे और उनका हाफ कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज। और आपसे यहाँ पूछा क्या है? पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग। अगर ये 2 को मैं इस साइड गुना कर दूंगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? पहली संख्या और अंतिम संख्या बराबर 2 गुना 111। कितना हो जाएगा? 222। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। का चौथा क्वेश्चन देखिए। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर बताना है। तो देखिए, जब मैं आपको पहले वीडियो में गैप मेथड पढ़ा रहा था उसमें कैसे बताया था आपको? अगर यदि संख्या कितनी है? आप कहेंगे 7, तो गैप कितना होगा? मैंने आपको बताया था कि जितनी संख्या होती है गैप उनमें से कितना कम होता है? 1 कम। तो 7 में से 1 कम हो जाएगा। गैप कितने का है? 6 का। और सभी संख्या क्या है? सम संख्या। मतलब सभी संख्याओं में अंतर कितने का होगा? 2-2 का। तो 6 संख्या है, एक गैप 2 के बराबर है तो 6 गैप कितने के बराबर हो जाएंगे? 6 गैप 2 गुणा 6 12। तो अंतर कितने का हो जाएगा? 12। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच में कितने का अंतर होगा? 12 का। यही क्या आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। चलिए, आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन देखिए। 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या, कितनी संख्या है टोटल? 41 संख्या है। आप 41 सर्कल तो नहीं बना सकते। आप 41 का देखिए, ये विषम है 41 खुद ही, तो इनके बराबर पार्ट बना दीजिए। जैसे मैंने ये मान लिया 21वीं संख्या है तो 20 ही संख्या इसके इस साइड रह जाएंगी और 20 ही संख्या इसके किस साइड रह जाएंगी? इस साइड। बीच वाली संख्या आपको पता है कि हमेशा औसत होती है, तो ये कितनी है? 49। अब देखिए, आपको बताने क्या है? सबसे बड़ी संख्या। आपको इस साइड से इस साइड कितनी चलना होगा? 20 संख्या। तो 20 गैप है और एक गैप कितने के बराबर है? 2 के। तो 20 गैप कितने के बराबर हो जाएंगे? 20 गैप कितने के बराबर हो जाएंगे? 2 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 से।
अगर ये संख्या 49 है तो यहाँ पर 40 संख्या और 40 नंबर और होंगे, तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी सबसे बड़ी वाली। जब आप 40 में 49 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 89। यही क्या आपका आंसर। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है आज की क्लास का छठा। 13 संख्याओं का औसत 52 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 51 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 54 है, तो 7वीं संख्या बताइए। देखिए आपने अगर पहला मेरा दूसरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये वाली आपको आसान तरीके से करना बता रखा है, जिसमें आपको कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी। मैं उसी मेथड से आपको बता रहा हूँ। देखिए 13 संख्याएँ हैं, इनका एवरेज कितना दे रखा है आपको 52। 7 संख्याएँ हैं पहली, उनका एवरेज कितना दे रखा है 51 और अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है 54। आप अपना एवरेज 52 ही मानिए। अब देखिए 13 संख्याओं का 52 है, 52 से कितना कम है ये, आप कहेंगे 1 कम है, और ये 52 से जितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। तो देखिए आपको करना क्या है, ये जितना कम है 7 संख्या है तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, करेंगे तो माइनस का 7 प्लस इस 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप कहेंगे 14। जब आप इन सबको सरल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 59। यही क्या आपकी 7वीं संख्या। उम्मीद है आपको ये वाले तरीके समझ में आए होंगे। ये केवल कैलकुलेशन को आसान बनाने की एक विधि है, जो कि उस कैलकुलेशन करते हैं अपन इसको डायरेक्ट, जैसे आप लिखेंगे 7 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसमें से आप 13 को 52 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, फिर भी आपका आंसर कितना आएगा 59। केवल ये मेथड उसी विधि को सरल करके बना रखी है। देखिए आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन। 17 संख्याओं का औसत 63 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 64 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 61 दे रखा है, तो आपको 9वीं संख्या बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, 10 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए करना क्या आपको, केवल 17 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है आपको 63, पहली 9 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है आपको 64, अंतिम 9 संख्याओं का कितना दे रखा है 61। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको देखिए लिख लिख के बताने नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। आपका एवरेज कितना आ जाएगा 63। अब देखिए कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 1 ज़्यादा है, कितना कम है, आप कहेंगे 2 कम है। तो करना क्या आपको, 9 को 1 से गुना और 9 को 2 से गुना करके माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है। तो देखिए 9 18, मतलब 9 कम हो जाएंगे इसमें से। जब आप 63 में से 9 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 54। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको करना कैसे है, ये देखिए आप देखेंगे कि 17 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है 63। अच्छा 63 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, 63 से कितना कम है 2 कम है, यहाँ पर 1 ज़्यादा यहाँ पर 2 कम, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 1 कम ही होगा। कितनी संख्या पे 9 संख्या पे। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 और 63 में से सीधा 9 कम कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 54। एग्जाम में आपको यहाँ पर पेन उठाने की भी दरकार नहीं है। इस वाले क्वेश्चनों में आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखेंगे 1 ज़्यादा है, यहाँ 2 कम है, मतलब 1 कम होगा कितनी संख्या पे 9 पे, तो सीधा 9 घटा देंगे 63 में से, आपका आंसर आ जाएगा कितना 54। देखिए आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 19 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 52 दे रखा है, और 10वीं संख्या आपको क्या करनी है ज्ञात। अब आप देख रहे हैं कि दोनों कितने हैं, बड़ी हैं 50 से। देखिए पहले मैं आपको पूरा मेथड से बता रहा हूँ। 19 संख्या का औसत कितना है 50, प्रथम 10 का कितना है 51 और अंतिम 10 का कितना है 52। अब देखिए कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा, आपका औसत कितना होगा 50। अब दोनों प्लस है तो आपको ऐड ही करना है। 10 पर 1 का मतलब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 10 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 50 में कितना ऐड हो जाएगा 30, और वो संख्या कितनी आ जाएगी 80। अब देखिए आप सीधा ही कैसे कर सकते थे, अगर एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं कि अच्छा 19 संख्याओं को औसत कितना दे रखा है 50, प्रथम 10 का कितना 51, मतलब 1 ज़्यादा, यहाँ पर कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा, मतलब टोटल 3 ज़्यादा हो गया। कितने पे 10 पे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और डायरेक्ट 50 में ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 50। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए ऐसे ही हम लगातार क्लास लेकर आते रहेंगे, बस आप अपना प्यार बनाते रहिएगा हमारे पर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो आपको धन्यवाद।